क्या अनुच्छेद 142 माननीय उच्चतम न्यायालय को सर्वशक्तिमान बनाता है? तो आइए आज इसका आंसर देखते हैं। जैसे कि अगर आप आर्टिकल 142 को देखते हैं, तो वहाँ पर ये बताया गया है कि न्याय को यथास्थिति बनाने के लिए जो माननीय उच्चतम न्यायालय है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, वो कोई भी ऑर्डर या डिक्री पास कर सकता है। उससे संबंधित अगर अधिनियम या कानून नहीं है, तब भी न्याय को स्थापित रखने के लिए। तो क्या इससे ये पता चलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, वो न्याय को स्थापित करने के लिए किसी भी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी ऑर्डर को दे सकता है? तो देखिए, इस शक्ति को भी कहीं न कहीं सीमित किया गया है। कैसे? अगर आप देखेंगे कि इसमें साफ कहा गया है और बार-बार इसको इंटरप्रेट भी किया गया है कि अगर कोई संबंधित नियम दिया गया है, अधिनियम के रूप में, कानून के रूप में, तो वो उसको बायपास नहीं किया जा सकता माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसको बायपास नहीं कर सकता, अगर ऑलरेडी गिवन प्रोविजंस हैं। तो यहाँ से ये पता चलता है कि आप संविधान के किसी भी अनुच्छेद, आर्टिकल को पढ़िए, तो हम ये देख सकते हैं कि कहीं पर भी एब्सोल्यूट पावर को नहीं रखा गया है, कहीं ना कहीं उसका तोड़ रखा गया है। तो जो हमारा संविधान बना है 2 साल 11 महीने 18 दिन में, तो इन बातों का बहुत ध्यान दिया गया है। तो आप जितना इसको गहराई से समझते हैं, तो आपको जो भी हमारी संविधान सभा के जितने सदस्य थे, उनका जो ये एक आपसी सहमति से जो प्रयास था, बहुत ही खूबसूरत है। क्योंकि जितना मैं इन चीज़ों में जा रहा हूँ, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि नियमों को किस तरह से पिरोया गया है कि वो दूर से तो दिखते हैं कि वो कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट पावर की तरफ है, पर जब हम उसे गहराई से देखते हैं तो पता चलता है देयर इज़ नो प्लेस फॉर एब्सोल्यूट पावर। तो ये खूबसूरती है हमारे संविधान की। जय हिंद।